Hello, students. So let's move to the rest part of the story. We once heard the buzz snort in action near Rajghat on Chambal River in northern India. So I already told about you the buzz snort is a kind of a voice which is produced by the Gharyal. So the team which went to preserve the wildlife of the Gharial, they heard the buzz snort. ठीक है, उन्होंने एक आवाज़ सुनी और कहाँ पे सुनी? राजघाट नॉर्दर्न इंडिया में चंबल रिवर के पास. We saw a big male gharial and heard his underwater territorial jaw clap. The gharial is the only crocodile to advertise its presence in this way underwater. Okay. तो देर वॉज अ बिग मेल घड़ियाल जिसने ये साउंड निकाली एंड वाई दे प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ साउंड टू warn other crocodiles or other घड़ियाल्स that this territory is only belonging to me. मतलब ये मेरा मेरा फील्ड है, मेरा क्षेत्र है और मैं ही इसका क्या हूँ. इट्स अ काइंड ऑफ दैट कि मैं ही इसका लैंडलॉर्ड हूँ या मेरा ही ये इलाका है, इसमें कोई अंदर आ नहीं सकता. देखिए, सम बायोलॉजिकल थिंग दिस कुड बी अ मैथड ऑफ स्टनिंग प्रे एज वेल एज मेकिंग टेरिटरी. तो कुछ बायोलॉजिस्ट हैं अकॉर्डिंग टू दैम दैट दे प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ वॉइस जस्ट टू स्टनिंग प्रे. स्टनिंग प्रे मतलब शिकार करने के लिए. देखिए लिखा है हिटिंग द एनिमल्स यू आर हंटिंग हार्ड ऑन द हेड मेकिंग इट अनकॉन्शियस. ठीक है, जो शिकार हैं उनको अनकॉन्शियस करने के लिए, ठीक है, उनका वो जो हेड है उनको एक तरीके से चोट पहुंचाने के लिए और मेकिंग टेरिटरी और अपना इलाका रेडी करने के लिए. Though it was a winter time when crocodiles bask on the sandbanks to warm up, this male spent most of his time in the water, alert to any male who might try to take his position. ठीक है, सो दैट वाज अ विंटर टाइम और इस समय क्या होता था कि क्रोकोडाइल्स हमेशा क्या करते हैं, सैंड बैंक मतलब कि आके पॉन्ड या रिवर जो भी है जिसके किनारे आके वो लोग क्या करते हैं, सनबास करते हैं, धूप सेकते हैं विंटर्स में. लेकिन जो ये घड़ियाल थे वो क्या थे, मोस्टली कहाँ पर थे, अंडर वाटर के अंदर थे. और वो क्यों थे? जस्ट टू अलर्ट अदर मेल्स हु माइट टू टेक हिज पोजिशन, मतलब कोई और उनकी जगह ना ले. फाइट बिटवीन मेल घड़ियाल इन्वॉल्व टेरिफिक डिस्प्ले ऑफ प्राइस. ठीक है, अब जो जो अब अगर कोई दूसरा घड़ियाल है एंड वो वांट टू टेक हिज पोजीशन और उनको नहीं कि मैं इससे मुकाबला कर सकता हूँ, तो क्या कहते हैं उनके बीच जो फाइटिंग होती है वो अपना क्या दिखाते हैं, प्राइस मीन्स क्या होता है. देखिए क्या लिखा है, ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग. तो अपनी अपनी वो लोग क्या करते हैं, एक तरीके से डिस्प्ले करते हैं अपनी अपनी पावर का. द टेरिटरी होल्डर सर्च फॉरवर्ड चर्निंग द वाटर इनटू द फोर्थ विथ टेल. ठीक है, जो टेरिटरी होल्डर है यानी कि जो पहले से वहाँ पे अधिकार जमाए हुए हैं वो आगे बढ़ते हैं. जैसे लगता है कि वो पानी को चीर करके अपनी टेल्स को इतनी तेज़ी से घुमाते हुए पानी को चीर करके वो आगे बढ़ते हैं. इफ अदर घड़ियाल इज नॉट फ्राइटन अवे द टू मेल्स देन फाइट. और अगर जो कॉम्पिटिटर है अगर वो उससे डरता नहीं है तो दे स्टार्टेड फाइटिंग, वो लोग फाइट स्टार्ट कर देते हैं. Their slender snout clashed like sword in the air, though they seemed too fragile for such violent action. Indeed, you can often hear the crack of a tooth or bone hitting bone. ठीक है, तो आपस में वो लोग क्या करते हैं जब लड़ते हैं, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी बड़ी सी स्नाउट होती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे तलवारें लड़ रही हैं. दो दे सीम्स टू फ्रेजाइल फॉर सच वायलेंट, मतलब उनके जो अपीयरेंस से लगता है कि वो कैसे हैं, फ्रेजाइल. फ्रेजाइल मतलब क्या होता है, एक तरीके से बहुत ही वीक. ठीक है, ईजिली ब्रोकन और डैमेज. ऐसे लगता है कि अगर वो लड़ाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तुरंत एक दूसरे को हरा देंगे या वीक पड़ जाएंगे. यू कैन ऑफन हियर द क्रैक ऑफ अ टूथ और बोन हिटिंग बोन. और जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे हड्डियाँ कड़कड़ाती हों या दांत कड़कड़ाते हों, ठंड में तो अक्सर होता है, तो जब वो आपस में फाइटिंग करते हैं तो दे प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ वॉइस. उससे पता चलता है कि वो ऐसे तो बहुत अपने साउंड से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लगते हैं. व्हेन दे फेस टू ईच अदर तो उनकी जो फाइटिंग से लगता है कि दे आर वेरी वीक. इवेंचुअली वन घड़ियाल विल प्रिवेल एंड अदर विल रिट्रीट. जैसा होता ही है, तो अगर फाइटिंग में जीतेगा वो वहाँ पे क्या करेगा, सर्वाइव करेगा और अदर हैज़ टू गो.
After the male complete this stage, it is the females who go to war, battling over the best nest sites. ठीक है, once the female की जो fighting होती है just to fight for their territory, now it's time for the female. अब female किस लिए लड़ती है? just to search the best site, मतलब कौन सी साइट, कौन सी सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे वो अपना घोंसला तैयार कर सकती हैं. Once the fight are over, a mother घड़ियाल makes a nest hole with her hind feet into which she lay out about 50 large eggs. ठीक है, और जब उनको प्रॉपर सुटेबल प्लेस मिल जाती है तो वो लोग वहाँ पे डक करते हैं, जगह बनाते हैं, और एक साथ वो लोग कम से कम कितने प्रोड्यूस करती हैं एग्स? 50 large eggs. She then covers the nest, tossing sand over the area to hide her tracks from predators such as hyenas, jackals and mongoose before returning to the river to keep watch from a distance. ठीक है, फिर वो क्या करती है, उसको कवर करती है सैंड से. और क्यों कवर करती है? जिससे कि कोई भी जो अदर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं लाइक हाइनस, जैकल्स, मंगूस, वो वहाँ पर उसको अटैक न करें. और दूर से ही वो क्या करती है, अपने एरिया को देखती रहती है, वॉच करती रहती है, गार्ड करती रहती है. Many crocodiles are attentive parents, but little was known about how gharial care for their young until I observed our captive breeding population. ठीक है, आप बहुत सारे क्रोकोडाइल्स क्या होते हैं, बहुत ही अटेंटिव पेरेंट्स होते हैं. बट जो घड़ियाल की जो आप देखेंगे कि हाउ दे गार्ड देयर नेस्ट और हाउ दे गार्ड देयर यंग वंस, इट्स डिफरेंट. ठीक है, देखिए कैप्टिव ब्रीडिंग मीन्स क्या होता है? व्हेन एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वाइल दे आर लिविंग इन अ प्लेस फ्रॉम विच दे आर नॉट अलाउड टू लीव, दिस इंश्योर दैट द यंग सर्वाइव्स इनटू एडल्टहुड. मतलब जहाँ पे वो लोग अपना नेस्ट प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ से फिर जाते नहीं हैं कि जब तक वो अपने यंग वंस को अच्छी तरीके से बड़ा ना कर दें. ठीक है, तो कैप्टिव ब्रीडिंग पॉपुलेशन का मतलब बहुत अच्छी तरीके से अपने यंग वंस को संभालना. नेक्स्ट देखिए, वन डे आई नोटिस अ मदर बिगिन्स to dig up her nest. As I got closer, I could hear her babies calling from beneath the sand, just as other young crocodiles do. ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, बहुत ध्यान से आगे गए वो, तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि जो बेबीज़ हैं वो अंदर से उनको बुला रहे हैं, और जैसे दूसरे जो क्रोकोडाइल्स के बच्चे होते हैं वैसे ही कर रहे हैं. It can take mother crocodiles hours to help their babies reach the water as they cannot see exactly where the youngsters are. ठीक है, तो जो मदर्स होते हैं उनको बहुत टाइम लग जाता है अपने बेबीज़ को वाटर तक पहुंचाने में, क्योंकि वो अपने यंगस्टर्स को एग्जैक्टली ढूंढ नहीं पाते कि कहाँ पर वो हैं, कितनी नीचे वो हैं. They often mistakes rock, eggshells, clods of dirt, and even baby turtles for their own young, and will tenderly carry them to the river. क्योंकि उनसे क्या हो जाता है, एक तरह का इल्यूजन हो जाता है. कभी कभी वो रॉक्स या एग शेल्स होती हैं, या क्लॉड्स ऑफ डर्ट क्या होता है, यानी कि मिट्टी के टुकड़े. ठीक है, जैसे मोटे मोटे पत्थर टाइप के, तो कभी कभी बेबी टर्टल्स को वो अपने बच्चे समझने लगते हैं, तो ये बहुत टाइम लगता है उनको ढूंढने में, और फिर उनको बहुत ही ध्यान से वाटर में पहुंचाने के लिए. दिस फीमेल डग विथ हर फ्रंट फीट अंटिल शी फ्लिप्ड आउट baby, which landed by her hind feet. She excavated the rest of the nest and then turned around and slid into the river. Her 36 babies followed rather like ducklings. ठीक है, तो फिर वो क्या करती है, फीमेल जो है पूरा डक करती है, यानी खोदती है फ्रंट फीट until the flipped out a baby which landed by her hind feet. आगे के पैरों पर वो क्या करती, पहले तो वो पूरे नेस्ट को निकालती है, खोदती है, which landed by her hind feet, और अपने पैरों के सहारे से, आगे के पैरों के सहारे से पानी तक पहुंचाती है. She excavated the rest of the nest and then turned around and slid into the river. ठीक है, फिर क्या करती है, मतलब पूरे अच्छी तरीके से छानबीन करती है कि कोई भी उसका बच्चा रह न जाए, और फिर धीरे धीरे टर्न अराउंड एंड सिल्ड इनटू द रिवर, और धीरे धीरे वो रिवर में खिसकती जाती है. ठीक है, सिल्ड इनटू रिवर मतलब इस तरीके से अपने बच्चों को पानी में पहुंचाती है कि कहीं भी किसी तरीके की उनको कहीं भी चोट न लगे.
हर 36 बेबीज फॉलोड रैदर लाइक डकलिंग्स, और उसके जो छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं 36 बेबीज़ लगभग, तो वो डकलिंग की तरह, आपने अपने डक्स वगैरह का देखा होगा, फीमेल डक्स में आपने पॉन्ड वगैरह में अगर हिल स्टेशन में कहीं देखा होगा, तो डक्स के पीछे पीछे एकदम लाइन से डकलिंग चलती हैं, तो उसी तरीके से इनको भी वो फॉलो करते हैं। अब देखिए 36, और वो प्रोड्यूस कितनी करती है 50 एग्स, और लगभग उसमें से कितने बच्चे बच पाते हैं, लगभग 36। Alert by all the activities, the male stayed nearby. When he swam close, the babies climbed onto his head, transforming him from an aggressive fighter into a devoted parent. ठीक है, फिर जो वो होते हैं मेल होते हैं, जो पेरेंट होते हैं, फादर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सब बहुत अच्छे तरीके से सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं। एंड व्हेन ही स्वैम क्लोज द बेबीज क्लाइम ऑन टू हिज हेड, और जब वो बेबीज़ के पास जाते तो बेबी उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। और इससे क्या देखते हैं कि जो ये इतने एग्रेसिव फादर थे, जो लड़ते थे बहुत तेज़ी से, वो किस में टर्न हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ डिवोटेड पेरेंट। पेरेंट मतलब जस्ट लाइक बहुत ही डिवोटेड पेरेंट्स जो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अच्छे से संभालते हैं, तो बिहेव लाइक दैट ओनली। बोथ एडल्ट देन गार्डेड द यंगस्टर्स, और जो मेल फीमेल दोनों अपने यंग वंस को बहुत अच्छे से गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इन द वाइल्ड देयर बिहेवियर इज़ नो डाउट सिमिलर। ठीक है, तो मतलब उनका जो बिहेवियर है, लाइक जब एज अ पेरेंट, एज अ फाइटर, both behaviors are almost same. So that's all for the today, and we'll discuss the rest of the chapter and the final part in the next session. Thank you.